Hello बच्चों, let's read the question. The question says if mitotically dividing diploid cell has initial amount of DNA 5 pg in G1 stage that is distributed among its 8 chromosome, then which of the following assumption is correct? हमसे यहाँ correct assumption पूछा गया है. जब हमें गिवन है कि एक सेल है जो माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, यानी इसमें माइटोसिस देखा जा रहा है, एंड दिस सेल इज डिप्लॉइड, एंड डिप्लॉइड सेल में G1 फेज में 5 pg अमाउंट में डीएनए है, एंड ये अरेंज है एज 8 क्रोमोसोम और डिस्ट्रीब्यूट है इन 8 क्रोमोसोम. सो G1 फेज के बाद देखा जाएगा एस स्टेज और एस फेज. एस फेज में देखा जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन. दैट इज अगर यहाँ पे 5 pg ग्राम में 5 pg था इनिशियल अमाउंट, तो यहाँ पे एस स्टेज के बाद हो जाएगा 10 pg. बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं करते हैं. दैट्स वाई 8 क्रोमोसोम में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. हालांकि यहाँ क्रोमोसोम फॉर्म नहीं होंगे बिकॉज कंडेंसेशन अभी नहीं होता है. उसके बाद देखा जाएगा G2 फेज. G2 फेज में एस स्टेज से ही आ रहे हैं. यहाँ पे जो सेल है G2 फेज में वो प्रिपेयर करती है अपने आप को फॉर डिविजन एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी. सो यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ डीएनए 10 pg है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम भी 8 ही रहेंगे. बट ये देखा जाएगा कि यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई वी कुड नॉट से कि यहाँ पे 16 क्रोमेटिड्स रहेंगे. सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. फिर हमारा फेज आता है प्रोफेज. प्रोफेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है उसके बाद सेल यहाँ एंटर करी है. प्रोफेज में केवल जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस होता है, यानी यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल इट कंडेंस. क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन देखा जाता है इन इट एंड इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. सो यहाँ पे 10 pg अमाउंट में डीएनए है एंड वो 8 क्रोमोसोम यहाँ फॉर्म करेगा इन प्रोफेज. देन देखा जाएगा मेटाफेज. मेटाफेज में सेल में क्रोमोसोम केवल मेटाफेज प्लेट में अरेंज होते हैं. मेटाफेज प्लेट में अरेंज होंगे इन जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होंगे टू काइनेटोकॉर्ड. दैट्स वाई यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए में क्रोमोसोम में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है. सो दैट्स वाई यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ डीएनए 10 pg है एंड क्रोमोसोम 8 रहेंगे. देन बात करें हम एनाफेज की. सो एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट, एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो जाते हैं. क्रोमेटिड सेपरेट. सो ये अगर हमारा एक क्रोमोसोम है जो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बनता है, तो ये दोनों ही क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे. दैट्स वाई यहाँ पे 10 pg अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा, पर यहाँ पे 16 क्रोमेटिड्स फॉर्म होंगे. सो ऑप्शन बी में कहा गया लेट प्रोफेज न्यूक्लियस विथ 4 क्रोमेटिड एंड 10 pg डीएनए रॉन्ग हो गया, 4 क्रोमेटिड्स नहीं रहेंगे. सी में कहा गया एनाफेज सेल विथ 16 क्रोमेटिड्स विथ 10 pg डीएनए बिल्कुल करेक्ट है. एस स्टेज में 4 क्रोमेटिड और 2.5 pg डीएनए दिया गया, ये बिल्कुल रॉन्ग हुआ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.